तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं लहसुन अदरक का एक अलग तरीके से अचार बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इस तरीके से लहसुन अदरक का अचार बनाते हैं तो आप दाल चावल के साथ सब्जी नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इतना टेस्टी होता है कि आप दाल चावल के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का जो अचार है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके पाचन को सही करता है। पुराने ज़माने में पहले इतनी रेसिपीज और इतने खाने के ऑप्शंस नहीं होते थे कि हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। कोई नाश्ता कर रहा है, कोई गाजर का हलवा खा रहा है, कोई अचार खा रहा है, कोई भिंडी की सब्जी, किसी भी चीज़ की सब्जी खा रहा है। तो आज से पहले जब इस तरह के लहसुन अदरक और हरी मिर्च का अचार बना के लोग खाते थे तो ना उन्हें कैंसर होता था, ना हाई ब्लड प्रेशर, ना शुगर। पहले के लोगों में बीमारियां बहुत ही कम होती थी क्योंकि वो इस तरह के अचार और चटनी अपने डाइट में शामिल करते थे। आज हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च का अचार बनाएंगे। हमने यहाँ पे 100-100 ग्राम बराबर मात्रा में सभी को ले लिया है। अब इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, या आपके पास ग्रेटर हो, चॉपर हो, आप किसी से भी ग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को साथ में चॉप कर रहे हैं। आप थोड़ा बड़े टुकड़ों में चाहे चॉप करना चाहते हो तो कर लें, या आप छोटे टुकड़ों में भी चॉप कर सकते हैं। हम यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च ले रहे हैं। अब इसी चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब इसको हाथ से ही इसको खींच खींच के चॉप करेंगे। आप चाहें तो चिली कटर में भी इसको कट करके बना सकते हैं। ये देखिए हम इसी तरीके से चॉप कर लिए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे थोड़े बड़े टुकड़ों में लिया है, आप चाहें तो इसको बारीक भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारी हरी मिर्च और लहसुन को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। हमारे बचपन में जब भी खाना बनता था कोई ना कोई चटनी तो बनती ही थी। हरी धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, अदरक की चटनी, लहसुन अदरक की चटनी, कोई ना कोई चटनी या अचार बनता ही था खाने में। और सच बता रहे हैं, कोई भी बीमार नहीं होता था, यहाँ तक कि बुखार भी 5-5, 6-6 महीने नहीं होते थे। और आप भी अपनी फैमिली में रियलाइज़ कीजिए कि आज के 20 साल पहले क्या लोग बीमार रहते थे? इतने ज़्यादा नहीं। तो अगर आप इस तरीके से लहसुन अदरक और देसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप लोग फिर से वैसे हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। और मैं चाहती हूँ कि अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें ऑर्गेनिक या देसी चीज़ें घर पे ही बनाएं और बाहर की पैकेट बंद चीज़ें छोड़ दें। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ पे हमने अदरक को भी चॉपर से चॉप करके ले लिया है। अब इसको जो इसमें लगा है ढक्कन में उसको भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अचार का मसाला ले लिया है और सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आपका घर का हो तो आप कच्चा यूज करें, और नहीं तो उसको गर्म करके यूज करें जिससे उसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। ये हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले रहे हैं, थोड़ा सा और नमक हम लगभग 4 बड़े चम्मच ले रहे हैं, जिससे अदरक हरी मिर्च ये थोड़े से कड़वे होते हैं तो कसैलापन उसका निकल जाए और इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये 1 चम्मच हमने यहाँ पे अचार का मसाला लिया है। अचार का मसाला मैंने बना के घर पे रखा है, तो मैं उसी को जब भी कोई अचार बनाती हूँ तो यूज कर लेती हूँ। अगर आपके पास अचार का मसाला घर पे नहीं बना रखा है तो आपके पास अगर आम का अचार या मिर्च का भरवा अचार जो आप बनाते हैं वो रखा हो और उसका मसाला ज़्यादा हो, आम का अचार का जो मसाला हो, आपके पास अचार आप लोगों ने यूज कर लिया हो और उस मसाले और तेल उसमें रह गया है, तो वो तेल मसाला आप इस अचार में, या मूली का अचार बनाते हैं या कोई डेली यूज वाला अचार बनाते हैं तो वो मसाला आप इसमें यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे घर का बना हुआ तेल यूज किया है, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। अब इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमारे घर पे मेरी सासू माँ जो हैं वो आम का अचार बनाती है लगभग 15 किलो, उसका अचार सब यूज कर लेते हैं। उसका मसाला और तेल बचा रह जाता है तो उससे वो मूली का अचार, अदरक का अचार, हरी मिर्च का अचार, मतलब डेली बेसिस पे जो अचार बनते हैं वो सारे उसी मसाले से बना लेती है। वो मसाला भी यूज हो जाता है और वो अचार जो घर के लिए डेली बेसिस पे बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से अचार का मसाला का रीयूज कर सकते हैं और उससे जो आप अचार बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है।
ये देखिए, अब इसको चलाते हुए मिक्स कर देंगे। इस अचार को 3 से 4 महीने या आप 1 साल भी रख सकते हैं। ये अचार ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। और वैसे तो इतना टेस्टी ये अचार होता है कि आपको साल भर के रखने के लिए बचेगा ही नहीं। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना कलरफुल अचार बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी रेसिपीज कहाँ से देख रहे हैं। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। आपके पास सिरेमिक का जार हो या ग्लास का जार हो, आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं। मैं हमेशा प्लास्टिक के ही जार में रखती हूँ, क्योंकि ग्लास का जार टूटने का डर रहता है, तो मैं बच्चों की वजह से उसमें कम ही रखती हूँ। अब इसको मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक ये चलेगा स्टोर करके रख दूँगी। अब जब भी लंच या डिनर थाली बनाएं, उसके साथ दाल चावल के साथ आप इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। आपको लगभग आधा चम्मच तो दिन में एक बार खाना ही चाहिए। अपने घर इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।